जब मैं इस नए मकान में शिफ्ट हुआ तो बहुत खुश था। मकान बड़ा था, हवादार था, लेकिन इलाके में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। आसपास कोई खास पड़ोसी नहीं थे और रात होते ही माहौल थोड़ा डरावना लगने लगता था। सबसे विचित्र बात यह थी कि हर सुबह ठीक 5 बजे दूध वाला आता और दरवाजे पर दूध की बोतल रख जाता। उसकी आवाज तक नहीं आती थी, जैसे वो हवा में चलता हो। पहले दिन ही मैंने देखा कि वो दूध वाला काफी अजीब लग रहा था। सफेद टोपी और सफेद कुर्ता पायजामा पहने, हाथ में एक बड़ा स्टील का कंटेनर था। उसकी चाल धीमी और थकी हुई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और खोखली लग रही थी, जैसे उनमें कोई जीवन ही नहीं बचा हो। उसकी एक झलक ने मुझे बेचैन कर दिया था, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो दूध वाला और भी अजीब लगने लगा। हर सुबह ठीक 5 बजे वो आता, बिना कोई आहट के दूध की बोतल रख जाता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कभी कभी मुझे लगता कि वो मुझे दूर से घूर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। पर जब मैं ध्यान से देखता तो उसका चेहरा बिल्कुल सपाट होता, बिना किसी भाव के। फिर एक रात मैंने तय किया कि अगली सुबह उस दूध वाले से मिलकर बात करूंगा। मुझे उससे कुछ पूछना था। कौन था वो? हर रोज बिना एक शब्द कहे आना और मुझे देखना, ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उस रात मैं ठीक 5 बजे से पहले जाग गया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। जैसी दस्तक हुई, मैंने फौरन दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ दूध की बोतल रखी हुई थी। जब मैंने बोतल उठाई तो उसके नीचे लाल रंग से लिखा था, बच सकते हो तो बच जाओ। ये देखकर मेरी सांसें तेज हो गई। मैं हड़बड़ाकर पीछे हट गया और दरवाजा बंद कर लिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि कुछ तो बहुत गलत है। अगले दिन मैंने दूध वाले से बात करने का पक्का इरादा किया। सुबह फिर ठीक 5 बजे दस्तक हुई। इस बार मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और सामने वही दूध वाला खड़ा था। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा डरावनी थी और उसकी हल्की मुस्कान ने मुझे अंदर तक कंपा दिया। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वो कुछ देर तक चुपचाप मुझे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, मैं कौन हूं ये जानने से पहले ये जान लो कि कब तक बच सकते हो। उसकी आवाज इतनी ठंडी और खाली थी कि मुझे अंदर तक सिहरन महसूस हुई। मैंने घबराकर दरवाजा बंद कर लिया और पीछे हट गया। अब मैंने दूध लेना बंद कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर सुबह 5 बजे मेरे दरवाजे पर दूध की बोतल रखी मिलती थी। हर बार बोतल के नीचे वही लाल रंग से लिखा संदेश होता, बच सकते हो तो बच जाओ। मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कई साल पहले इस इलाके में एक दूध वाला हुआ करता था, जो एक हादसे में मारा गया था। कहा जाता था कि उसके मरने के बाद भी वो लोगों को दूध देने आता है और जो भी उसका दूध लेता है वो कुछ दिनों बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। मैं डर गया और तुरंत मकान छोड़ने का फैसला किया। लेकिन आखिरी बार जब मैंने दरवाजा खोला तो दूध की बोतल पर इस बार लिखा था, अब बहुत देर हो चुकी है। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अब उससे बच नहीं सकता।